This is the fluency course. So the laws of this rule, technique of this course will be different. So students, the basic technique of this course is that in the very beginning I will ask you a question, right? In the advanced level course you already have learned that how to reply, right? According to advanced level course I asked you that are you doing like this, are you doing this, right? Are you doing this? So according to the our advanced class you got two answers, yes I am doing, and no I am not doing it, right? So basically this was in our advanced level course, बट दिस इज फ्लुएंसी कोर्स. सो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं. ऑब्जेक्ट्स में क्या है हमारे पास? माय फादर हैं जिनके साथ हम लोग इससे बात करेंगे. माय फादर इज करिंग ऐसा ऐसा ऐसा, राइट? माय फादर इज करिंग लाइक दिस एंड माय ब्रदर इज करिंग दिस. माय सिस्टर इज ऐसा करिंग एंड माय मदर इज ऐसा करिंग. माय फादर माय फ्रेंड इज ऐसा करिंग, राइट? सॉरी. सो ये कुछ लोग हैं जो मैंने साइड में लिखे हैं, माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय मदर, माय फ्रेंड. ये कुछ लोग हैं जो मैंने लिखे हैं जिनके बारे में भी हमें बोलना है. इन अदर हैंड हमारे पास ये है, ये एक लड़का है. शक्ल मैं बना नहीं पाया लेकिन ये लड़का है जिसको हम ही बोल सकते हैं क्योंकि हमें इसका नाम नहीं पता. सो ही इज ऐसा करिंग, हमें बोलना है ही इज ऐसा करिंग, राइट? ये लड़का है और इसको हमें बोलना है ही इज ऐसा करिंग. इसके अपोजिट में एक और है, वो शी है. आप देख सकते हैं इसकी स्कर्ट, स्कर्ट से पहचान सकते हैं ये लड़की है. शी इज ऐसा करे, अगर ये कर रही है तो हम बोलेंगे शी इज ऐसा. अगर हम दोनों की बात करें तो ये दोनों मिलकर दे हो जाते हैं हमारे लिए, तो हम बोलेंगे दे आर ऐसा करेंगे, राइट? अभी आप लोगों के सामने जो चार्ट मैंने बनाया है ये आपको याद रखना है. आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए, या आप कभी इसे देखना चाहें तो आप इसे देख पाए, राइट? हालांकि मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराने की भी मैं कोशिश करूँगा. सो स्टूडेंट, आपने देखा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जो रूल हमारा इस बैच में काम करेगा, ठीक है? अब सिंपल सी टेक्निक है, आप मेरी बात सुने और फिर आप मुझे फॉलो करें. मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन होगा आर यू डूइंग दिस. जैसे आर यू टेकिंग बाथ नाउअडेज. सिंपल क्वेश्चन है कि भाई आजकल आप नहा रहे हैं या नहीं. आर यू टेकिंग बाथ नाउअडेज. अब आपको आंसर एक नहीं देना कि यस सर आई एम टेकिंग बाथ, नहीं. अब आपको उन लोगों में शामिल होना है जिनसे एक बात पूछो 10 जवाब देते हैं. जैसे यस सर आई एम टेकिंग बाथ नाउअडेज, सर यू आर आल्सो टेकिंग बाथ नाउअडेज, इट मींस वी आर टेकिंग बाथ नाउअडेज. बस अभी इतना करना है. अभी माय फादर, माय ब्रदर, ही शी इट यू भी दे कहीं नहीं जा रहे. सिर्फ ध्यान से सुने मुझे. आप लोगों को सिर्फ इतना फोकस करना है जितना मैंने बोला है, ठीक है? सिर्फ इतना फोकस करना है. कितना? मैं आपसे पूछूंगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज, तो आप बोलेंगे यस सर आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज, यू आर आल्सो प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज, इट मींस, ये भी बोलना है, इट मींस वी आर प्लेइंग क्रिकेट. बस एक छोटा सा स्टेप है, इससे हम 3 सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे फ्लुएंसी के साथ, ठीक है? आई एम अगेन शोइंग यू द ट्रिक. I will ask you, are you doing the dishes? So you will say, yes, sir, I am doing the dishes. I know
you are also doing the dishes, it means we are doing the dishes. So कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद ही समझ में आता है, समझ में आया? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ देखने के बाद ही समझ में आता है, बातों से समझ में नहीं आता। तो उनके लिए मैं यहाँ पर, आप देखिए कोने में आ जाइए, कॉर्नर में यहाँ पर ये ब्लैक कलर का, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको बोलना है सर, यस सर आई एम डूइंग दिस। उसके बाद आप बोलेंगे आई नो यू आर ऑल्सो डूइंग दिस, कि भाई मुझे पता है आप भी ऐसा कर रहे हो। इट मीन्स, इसका मतलब ये है वी आर ऐसा करेंगे। जैसे मेरा हाइलाइटर मैं यूज कर रहा हूं, ओके। सो मेरा क्वेश्चन है आर यू डूइंग दिस, माय क्वेश्चन इज आर यू डूइंग दिस। सो आपका आंसर होगा यस सर आई एम डूइंग दिस, आई नो यू आर ऑल्सो डूइंग दिस एंड इट मीन्स वी आर डूइंग दिस। अब इसको करने का एक तरीका है, समझ में आया? इसको करने का एक तरीका है। जैसे मैंने पूछा आर यू रीडिंग बुक्स नाउ डेज, तो आप अब दो तरीके से बोलेंगे इंग्लिश। कैसे? यस सर आई एम रीडिंग बुक्स नाउ डेज एंड आई नो यू आर ऑल्सो रीडिंग बुक्स एंड सर इट मीन्स वी आर रीडिंग बुक्स। तो ये तरकीब मुझे नहीं चाहिए, प्लीज आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब मैं आपसे पूछूं तो आपके मुंह से निकले यस सर आई एम रीडिंग बुक्स नाउअडेज एंड आई नो यू आर आल्सो रीडिंग बुक्स नाउअडेज, इट मींस वी आर लर्निंग बुक्स या रीडिंग बुक्स नाउअडेज। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम तरीके से इंग्लिश बोले, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि हम नौसिखिया हैं, कुछ नया सीखा ना। इतने ज्यादा प्रैक्टिस करो कि आप बोल पाओ, ठीक है? मेरा क्वेश्चन है आर यू यूजिंग पेन, सो आप बोलेंगे यस सर आई एम यूजिंग पेन, आई नो दैट यू आर ऑल्सो यूजिंग पेन एंड इट मीन्स वी आर यूजिंग पेन। तो आप अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट सेम जैसे मैंने बोला है वैसे ही करना है, अपने पास से भी कुछ मसाला डाल सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय स्टूडेंट Nandini. So Nandini, can Yes, you hear sir. me? Okay. So please tell me, are you trying to speak English nowadays? Yes, sir. I'm trying to speak in English nowadays. Okay. So Nandini, आप यहाँ रुक गए हो, आपको अभी बहुत बोलना है। आपको बोलना था yes sir, I'm learning English nowadays and I know you are also learning English nowadays. It means we are learning English nowadays. ऐसे करके बोलना था। Okay, sir. Okay. चलिए Sorry, next. sir. No problem with that. Okay. So are you cooking food nowadays? Yes, sir. I'm cooking food nowadays, and you are also cooking food nowadays. My mother also cooking food nowadays. My sister also cooking food nowadays. देखो देखो देखो, आप ना आगे चलो ना पीछे चलो, साथ चलो। मैंने सिर्फ 3 लोगों की बात की है, मैंने आपकी बात की है, अपनी बात की है, हम दोनों की बात की है। समझो, वो जो पूरा चार्ट समझाया था वो अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है? पहले हम अपने तीनों की तो बात मैटर सॉल्व कर लें, इतने सारे लोगों को तो बाद में लाएंगे, ठीक है? Okay, sir. क्योंकि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। देखो ध्यान से, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, इट मीन्स वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ तो मुझे Yes. पता है मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात चले तो आप बोल रहे हो, ठीक है? और हम दोनों तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है? तो हम पहले यही सब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है? द लास्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू मार्केट नाउअडेज? Yes, sir. I'm going to market nowadays, and you are also going to market nowadays. We are going to market nowadays. ठीक है, ओके। सो इट इज वेरी गुड कि आपने बहुत अच्छा ट्राई करा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो ये जो आपकी फ्लुएंसी है ठीक होती जाएगी। जब फर्स्ट टाइम आपने बोला तो एक ही सेंटेंस बोल के रुक गए, दूसरी बार बोला तो कुछ अटका पटका सा बोल दिया,
आपकी बार जो बोला उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ होगा आपको, मुझे पता है कि आपको फील जरूर हुआ होगा थोड़ा कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो धीरे Yes, धीरे sir. आप ऐसी फ्लुएंसी को क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी मतलब अटकना बंद हो गया, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। तो अभी मैं दूसरे लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुप रहेंगे, आपको कोई नहीं सुनेगा। आप लेकिन जहां भी बैठे हैं, घर पर हैं या जहां भी हैं, आप मेरे साथ मतलब कंटिन्यू बोलेंगे। मैं दूसरे से पूछूंगा लेकिन आप ट्राई करें कि आप बताएं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुस्कान। Good evening, sir. गुड इवनिंग मुस्कान, आर यू वाचिंग videos nowadays or not? Yes, sir. I am watching videos nowadays, and I know you are also watching videos nowadays. It means we both are watching videos. Very good. And Muskan, are you enjoying my classes? Yes, sir. I enjoyed your class. I am enjoying your class, Enjoying your class. and I know that you are also enjoying your class, and it means Yes, we sir. both are enjoying the class. Okay, so जितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाओ अपने आप को आप लोग, उतना ज़्यादा ट्राई करें। और कॉन्सेप्ट्स को देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जूम क्लास का मतलब मेरा टारगेट सिर्फ एक है, पढ़ाना टारगेट नहीं है। जूम क्लास में मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता तो मैं यूट्यूब पर हूँ, लेकिन जूम क्लास का मोटिव है कि आप लोग जो कमेंट्स लिखकर मुझे बताते हो, तो मैं यहाँ चेक करता हूँ कि किस लेवल पे आप लोग बोल पा रहे हो, क्या इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैं यहाँ चेक करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सकीना मैम। Yes, sir. So, ma'am, what are you doing nowadays? I am cooking food nowadays. I know you are cooking food nowadays. It means we are cooking food nowadays. हाँ, वेरी गुड। आपने बिल्कुल एक ही लाइन में मतलब कंटिन्यू, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे दिमाग पे जोर पड़ रहा है। जिस टाइम आप सभी लोगों को ये बात पता चल जाए कि नहीं, हमारे दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा, मैंने ऐसे ही बोल दिया है, तो अभी हमने थ्री ऑब्जेक्ट यूज करे हैं, आई, यू एंड वी, ये सिर्फ इतना यूज किया, ज्यादा आगे नहीं पहुंचे हैं। तो इसमें अगर जोर नहीं पड़ रहा तो आगे भी जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग इतनी जरूर मेहनत कर लेंगे कि आपको जोर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, माहिजा, माहिजा ना, ओके। आफ्टर इट घनश्याम कुमार। माहिजा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं और अपने आप को अनम्यूट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को तो मैं नहीं कहूँगा किसी को भी, अगर आपकी विश है तो आप वीडियो स्टार्ट करें, अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। लेकिन जब मैं कहूँ तो प्लीज ऑडियो जरूर स्टार्ट कीजिएगा, वरना मेरा टाइम वेस्ट होगा। माहिजा, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो ऑडियो। दोबारा अनम्यूट नहीं करना, आपने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया था। माहिजा, okay. Hello. Okay, so what is your name? Please give me your introduction. Okay. Myself, Maizadua. ओके माहिजा, मैं आपको आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये आप हमेशा याद रखना, कभी कभी ऐसे गड़बड़ सी होती है लाइफ में। 21 years old. As well as my qualification. Okay, so Mahija, please listen to me. Mahija, you started your self introduction that my family members. myself dash. So आप लोग हमेशा सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। हेलो, ओके। सो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो माई सेल्फ से बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कुछ लोग, जैसे अभी माहिजा ने भी बोला था, मैं नेटवर्क इशू की वजह से पूरा नहीं सुन पाया था, लेकिन इन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो इन्होंने बोला माई सेल्फ ब्ला ब्ला ब्ला। तो कभी भी आप लोग याद रखेंगे कि माई सेल्फ से कभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। देखिए, बचपन में जो आपने सीखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बचपन में क्या सीखा? आई एम आशीष वर्मा, है ना, ये तो सीखा था। या फिर इसके अलावा एक और सीखा था, हमने सीखा था माई नेम इज आशीष वर्मा।
राइट। तो कुछ लोग यूज करते हैं माई सेल्फ आशीष वर्मा, या कुछ लोग यूज करते हैं हाय दिस इज आशीष वर्मा। तो दिस इज वाला तो फिर भी चल जाएगा, माई सेल्फ वाला बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये कभी बिगिनिंग में नहीं आएगा। माई सेल्फ किसके लिए यूज किया आपने बताया नहीं। जैसे ये ये मैंने खुद किया है, तो आई डिड इट माई सेल्फ। यहाँ पर माई सेल्फ का यूज कभी भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने किया है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई का। समझ में आया ना? तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करें। इंटरव्यू में अगर पहली लाइन अगर गलत होगी तो आई डोंट थिंक कि आपका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा होगा। तो आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है? जब भी कभी इंट्रोडक्शन देंगे तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे हाय माय नेम इज आशीष वर्मा, या फिर हेलो आई एम आशीष वर्मा। तो इस तरीके से शुरू करेंगे। ये दिस वाला भी नहीं करेंगे, हाय दिस इज आशीष वर्मा। आप कोई रेडियो जॉकी में नहीं हो, आप एक अच्छे एक फॉर्मल तरीके से बोलेंगे इंग्लिश। मैं नहीं चाहता इनफॉर्मल तरीका आए आप लोगों को, बहुत अच्छा तरीका आना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है? तो माई सेल्फ से आप लोग कभी भी अपने इंट्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करेंगे। इल्मा नहीं, नेक्स्ट एंड तो गुलफान। Gulfan, please unmute yourself. Start your video audio. Gulfan Ali. I think Gulfan, you are facing that network issue. Ghanshyam Kumar. Let's see who start the audio first. Ghanshyam Kumar 1. Yes, sir. Okay. Good evening, sir. Good evening, Ghanshyam. So, Ghanshyam, please tell me something about yourself. My name is Ghanshyam Kumar. I am from Bihar. I am pursuing BTech in civil engineer in Ghaziabad. My branch is civil engineering. My mode of division is direct. Nowadays I am at online training. Okay, so according to my fluency course, जैसे अभी मैंने आपको जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, आर यू गोइंग टू योर स्कूल नाउअडेज और नॉट? No, I am not going to school now. Ghanshyam Kumar, please tell me, are you going to school nowadays or not? Gulfan Ali, can you hear me? Yes, sir. Gulfan, please tell me, are you Good evening, going, sir. Good evening. Are you cooking food nowadays or not? Not, sir. I'm not cooking food nowadays. Okay, are you learning? Sir, please listen to me. Okay. Sir, भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाभी को? हाँ जी। यार क्या कहते हैं यार भाभी को? कभी हाँ शायद क्या बोलना चाहिए, सिस्टर इन लॉ ही होगा। साली को Sorry, भाभी sir. को दोनों को I don't know. लेट मी चेक फर्स्ट। I don't know. शायद सिस्टर इन लॉ ही होगा। भाभी को मैंने कभी याद नहीं है, कम यूज करते हैं, लेकिन आई होप के सिस्टर इन लॉ ही होगा। Sorry, sir. I don't know. But nowadays my bhabhi is cooking the food. No problem. सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है? सिस्टर इन लॉ ही होता है Yes, sir. भाभी भी, ठीक है? Yes, sir. Okay. My sister-in-law cooking the food nowadays. ओके देखो ऐसा होता है ना कि कुछ जो ये रिलेशंस हैं ये दोनों तरीके से काम करते हैं। जैसे ग्रैंडफादर हैं तो ग्रैंडफादर आप नाना को भी कह सकते हैं, दादा को भी कह सकते हैं। तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे दादाजी हैं तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, और मतलब नाना जी हैं तो मैटरनल ग्रैंडफादर। सो इसी तरीके से जैसे साली और भाभी हो गई है ना, तो इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, और साला और जीजा हो गए तो इनको ब्रदर इन लॉ बोल देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सो गुलफान, अकॉर्डिंग टू अवर क्लास, प्लीज टेल मी, जस्ट अकॉर्डिंग टू अवर क्लास क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना जवाब नहीं देना है कि
मैंने पूछा आपसे आर यू कुकिंग फूड, तो आप कह रहे हैं यस आई एम कुकिंग फूड ना, आपको बोलना है यस सर आई एम कुकिंग फूड एंड आई नो दैट यू आर I am आल्सो not कुकिंग cooking food. आई एम नॉट कुकिंग फूड, तो आप ऐसे बोलिए नो आई एम नॉट कुकिंग फूड, आई नो दैट यू आर आल्सो नॉट कुकिंग फूड, इट मींस वी बोथ आर नॉट कुकिंग फूड। इस तरीके से बोलना है आपको, एक सांस में Okay, okay, लंबा सा sir. बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बोलना है, ठीक है। चलिए Okay, बताइए, sir. आर यू लर्निंग मैथ्स? I No, don't sir, I learning am not maths. आई एम learning नॉट, math. आई एम नॉट। I know I you am are not also learning not maths. learning math. We are not learning math. ओके, सो घनश्याम और गुलफान दोनों ही बोल रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ Yes, sir. गुलफान बोलना है, ठीक है। गुलफान आपको बोलना है, प्लीज टेल मी आर यू Sorry, लर्निंग sir. मैथ? No, sir. I am not learning math. We are learning. We are not learning math. अच्छा, कैन यू सी द बोर्ड? बोर्ड दिख रहा है आपको? Yes, sir. बोर्ड के सबसे नीचे लिखा आई नो यू आर ऑल्सो डैश करेंग, I know you are also आई नो learning. यू आर ऑल्सो नॉट It's लर्निंग मैथ्स। yes, 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 sir. I know you are also not learning maths. It means we are learning math. वी आर नॉट लर्निंग मैथ, वी बोथ आर नॉट लर्निंग मैथ्स, We राइट? okay, 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 sir. ओके, नाउ इट्स टर्न फॉर घनश्याम। Yes, घनश्याम, sir. are you learning Japanese nowadays? No, sir, I am not learning Japanese nowadays. I know you are also not learning Japanese nowadays. It means we are not learning Japanese nowadays. वेरी गुड, वेरी गुड। बस मुझे यही चाहिए था आप दोनों से, और काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट, इल्मा। इल्मा, इल्मा, आई विल रिमूव यू इफ यू विल नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। सो यहाँ मैं क्या करूँगा, पार्टिसिपेंट्स के नंबर बढ़ाकर, अगर आप लोग बोलेंगे भी नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस। ओप्पो A71 3GB रैम, ओप्पो A71, ओप्पो A71, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नंदिनी, unmute yourself, Nandini. Yes, sir. Okay, Nandini, are you enjoying my classes? Yes, sir. I'm enjoying your classes. आगे भी कुछ बोलना है अभी? अच्छा, पूरा बोलना है हाँ, क्या? पूरा बोलना है, यही तो है बात। Okay, sorry, sir. Yes, sir. I'm enjoying your classes. I know you are also enjoying your classes. It means we are enjoying our classes. हाँ, अब आप लोग सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, काफी टाइम हो चुका है क्लासेस को, 25 मिनट्स हमारे वेस्ट हो चुके हैं, वेस्ट ही हो गए आज, मतलब मजा नहीं आया मुझे भी ज्यादा, लेकिन ट्राई करेंगे, कुछ और नया एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं, ताकि कुछ और अच्छा हो। मजा, रात का टाइम है, वो एक तो नींद आने के लिए तैयार है, तो मजा नहीं आ रहा थोड़ा। कल से मैं और कुछ नया करने की कोशिश करूंगा, फिलहाल अभी के लिए। अब हम लोग अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सबकी लाइन लगाएंगे, ठीक है नंदिनी? अभी आप लोगों को अरे नंदिनी हैज म्यूट हरसेल्फ। ओके, सो अभी क्या है, नंदिनी आपको शो करके दिखाएंगी कि सबकी लिस्ट कैसे आपको सुनानी है। जैसे मैंने नंदिनी से पूछा, नंदिनी आर यू ड्रिंकिंग वाटर नाउअडेज, तो नंदिनी के माइंड में मैप होगा, और वो क्या करेगी, सबसे पहले अपने आप को बताएगी, यस आई एम ड्रिंकिंग वाटर, फिर वो मुझे बताएगी, आई नो यू आर ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, फिर बताएगी हम, इसका मतलब तो ये होगा कि हम दोनों ही पी रहे हैं, सो वी बोथ आर ड्रिंकिंग वाटर नाउअडेज। फिर अभी बात कंप्लीट ही हो, अब वो अपनी मम्मी, पापा, ब्रदर और सिस्टर के बारे में बताएगी, माय फादर इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, माय ब्रदर इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, माय मदर इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, माय सिस्टर इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेंड रह गया, माय फ्रेंड इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, सो डू यू नो ही इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, सो आई नो दैट शी इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे करके सबकी लाइन लगा देनी है। समझ में आ गया भाई नंदिनी? Okay, sir. ओके, Yes, थोड़ा sir. सा Yes. बड़ा टास्क है, फर्स्ट टाइम कर रही हो, बस दिमाग में रखो कौन कौन लोग हैं हमारे घर में, कौन कौन छिपे हैं, सबका नाम ले दो, ठीक है?
जी sir. Okay. So, are you driving car nowadays? Are you driving car nowadays? Yes sir, I'm driving car nowadays. I know you are also driving car nowadays. It means we both are driving car nowadays. My father also driving car nowadays. My mother also driving car nowadays. My sister also driving car nowadays. My brother also driving car nowadays. My friends also driving car nowadays. We all are driving car हाँ, all nowadays. are very good. अभी दो लोग रह गए. He is also driving car nowadays. She is also driving car nowadays. It means they both are driving car nowadays. ठीक है? Yeah. देखिए मैं जो नोट्स बनाता हूँ ना, एवरीबॉडी लिसन टू मी. मैं जो नोट्स बनाता हूँ ना, देखो मुझे कहीं से कॉपी तो करता नहीं हूँ मैं कि वहां से कॉपी कर लो, बस थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दो और एडजस्ट करने के बाद बच्चों को दे दो. मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, फिर मैं कुछ सीखता हूँ और उसके बाद मैं वो अप्लाई करता हूँ. नोट्स ऐसे ही नहीं बनते, बहुत मेहनत से बनता है. अब आप ध्यान से सुनो. मैंने क्लास स्टार्ट की तो दिमाग में क्या था कि ही शी इट यू वी दे, माय फादर माय ब्रदर माय सिस्टर माय फादर, सबके बारे में लिखो. लेकिन फिर धीरे धीरे आइडिया आया. क्या आया कि पहले यू कहो, फिर वी करो. आई एंड यू से तो वी बन गया, फिर ही शी से दे बन गया. तो हम लोग सेपरेट कर देंगे लोगों को जिससे हमें बोलने में आसानी हो. एंड नंदनी प्लीज टेल मी, क्या आज से पहले क्या आपने इतनी तेज और इतनी सारी इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करी है या नहीं? थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ सर मैं, बिकॉज स्कूल में सेमी इंग्लिश है ना, हाँ. तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने का ट्राई करती हूँ. बस ऐसे ही ट्राई करते रहो, अब तो बहुत सही हो जाएगा. आप यकीन मानो, आप सिर्फ और सिर्फ 12 डेज दे दो. मैं 30 45 डेज 60 डेज का कोई कोर्स नहीं लाता हूँ. आप सिर्फ 12 डेज दे दो. 12 डेज 1 2 12 डेज, बस 12 डेज. लेकिन सारी वीडियो फॉलो करनी है, बिगिनर्स की भी, एडवांस की भी, फ्लुएंसी की भी. यूट्यूब पर भी फॉलो करनी है, जूम क्लास पर भी फॉलो करनी है. अगर आप इतना करते हो तो 12 डेज बहुत हो गए. ये प्रैक्टिस के लिए बहुत है भाई. 12 डेज का मतलब पता है कितना होता है? 36 डेज होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बबीता. बबीता जी, ओके. उसके बाद वंदना मैम का नंबर आएगा. बबीता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Good evening, sir. Very good evening. Please tell me something about yours. Today I feel not very well. Oh, no problem with that. Because of I feel suffering from mouth ulcer, so I can't speak properly. Oh, no problem. Actually, I also suffer from this disease. I don't know why it happens with us. लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है. और मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं कभी भी कॉलेज में जाता हूं पढ़ाने, अक्सर जब होती है, जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, जब से मुझे आज तक प्रॉब्लम हुई नहीं है. लेकिन इससे पहले जब मैं स्कूल जाता था, मैं तोतला हो जाता था. आई स्टार्टेड लिस्पिंग. एकदम मुझे बोलने में मतलब अंदर से इरिटेशन होता था. मेरा मन करता था कि मैं एक दो को मारूं कि ये बोल क्यों रहा है मेरे से, कुछ पूछ क्यों रहा है. लेकिन सेम है. हाँ, कोई बात नहीं है. चलिए आज मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कल से. ठीक है? एक मिनट प्लीज, अगेन अनम्यूट. हाँ प्लीज, क्या आप बताना चाहती हैं, आंसर देना चाहती हैं? This type of question. नहीं, ऐसे क्वेश्चन है जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू डूइंग दिस, तो आप बोलेंगे यस आई एम डूइंग दिस. यू आर ऑल्सो डूइंग दिस. आई नो, इट मीन्स वी बोथ आर डूइंग दिस. माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, he, she, they. Yes, I Okay. prepare Okay. Okay, food. I'm giving you a challenge. Are you, so listen to me, are you washing clothes nowadays? Please tell me. Yes, I washing my clothes nowadays. Okay, ये तो एडवांस लेवल तक की हुई ना. फ्लुएंसी तो अभी नहीं आई है, ये तो ऐसे आएगी.
Yes, sir. I am washing my clothes nowadays. I know that you are also washing the clothes. And I can't speak. I can't speak. Sorry, sir. You can speak, but I think you need time of practicing, right? आप प्रैक्टिस के लिए टाइम लीजिएगा. लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना आता है तो. और इसके बाद हम लोग ओके सर. जी. वंदना मैम, सब लोग सो चुके हैं, अंधेरा कायम हो चुका है. क्या आप जगाना चाहती हैं सबको? Hello. Hello ma'am, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm also good, but I am suffering from disease. Okay, so please. Corona. हाँ, वो बस ठीक हो गया है. वैसे तो कुछ था ही नहीं, but I felt 2 days of cold, like something, just cold, nothing else. कुछ भी नहीं हुआ, ना खांसी ना जुकाम. एक्चुअली खांसी मुझे ठीक होने के बाद हुई है और मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई. चलिए, Vandana ma'am, please tell me that are you writing notes nowadays or not? Yes, sir. I'm writing notes nowadays. Actually, I'm preparing for an interview. That's why I'm preparing notes for nowadays. Okay. What kind of interview it is? It's a private company interview. Which Medical company? line. Medical line. So Novartis. what have you done? What have you done? I did my graduation from Visvesvaraya Technological University in Electrical and Electronics Engineering. Oh, very nice. So have you done your engineering? You are graduate in engineering? Yes, sir. Yes, sir. It's very nice. 4 years back I was working, but now I am housewife. No problem with Again, that. I am No. thinking of joining the job. You can think, you can build a business at your home. I have seen many people who have started their business Hello? at their home. Hello? Actually, sir, your voice is not audible. Hello? I think this is a problem. So everyone, please, I have given you opportunity to unmute yourself. Please बताइए मुझे, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट नहीं कर रहे हैं आप, जल्दी से मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा किसी तरह के आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे. गंगोत्री आजाद, गुलफान, I got it. Gangotri Azad, please unmute yourself. I got the messages. गंगोत्री आजाद, आज क्लास थोड़ी सी है ना थक कर चली है, ऐसा लग रहा है कि थकी हुई है. हालांकि मैं पूरा एनर्जेटिक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? The big issue of network. Hello? प्राजक्ता, हेलो सर. कंट्रोल से बाहर क्यों हो जाती है क्लास? प्राजक्ता, who is speaking and how? Prajakta, can you hear me? Hello, sir. Are you Yes, Prajakta? Okay. Prajakta, please tell me, are you polishing the shoes nowadays or not? No, sir, I'm not polishing my shoes nowadays. I know you are also not polishing your shoes nowadays. It means we are both not polishing shoes nowadays. And do you know that my father is also not? My father is also not polishing his shoes. Or my sister is not polishing her shoes. They are not polishing their shoes, or we are not polishing our shoes. ठीक है, बट आपको दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपको पहले
बोलना है अपने लिए, फिर मेरे लिए बोलना है, फिर हम दोनों के लिए बोलना है, फिर आप जाएंगे अपनी मम्मी पर, फिर पापा पर, फिर ब्रदर पर, फिर सिस्टर पर, फिर फ्रेंड पर। जब इन सब पर पहुंच जाए तो ही पर जाएंगी, शी पर जाएंगी, दोनों को मिला के दे पर जाएंगी। समझ में आ गया? ओके सर। हाँ, ये थोड़ा माइंड में सेट करना है, अभी बिगिनिंग है, थोड़ा सा अभी ब्रेक डाउन होगा लैंग्वेज में, लेकिन जब आप अच्छे से ये चीज समझ जाएंगी, समझ के जाएंगी, कल को जब आप मिलेंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ये सब करके मिलेंगे। चलिए, सौम्य पांडे, पहले मैं वर्षव, आई थिंक ही इज वर्षव, आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। वर्षव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वर्षव, प्लीज introduce yourself. Hello. Hello, sir, please introduce yourself. My name is Parshva. Parshva, okay. I am student 11th standard. Okay. I live in Maharashtra. And from which state you are? Kolhapur. Kolhapur. Okay. Is it in India? Yes. कोल्हापुर का चप्पल है तो फिर कोलकाता, वेस्ट बंगाल? नहीं? Okay. No. Okay, no problem. Please tell me that are you learning maths nowadays? No, I know learning that. Try करो जल्दी से. I not learn maths nowadays. You are also now learn maths nowadays. Okay. चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो, अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक काम करो, मेरी YouTube पर वीडियो आई है, नव्या एजुकेटर YouTube चैनल है, वहाँ पर आज 3 वीडियो आई हैं, तीनों वीडियो को देख लो। तीनों हैं अलग अलग लेवल की, बेसिक है, एडवांस है, फ्लुएंट लेवल है, फिर ये आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और नोट्स में जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा। कल मिलते हैं, सेम टाइमिंग रहेगी, कोई टाइमिंग में चेंजेस नहीं है। आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन होगी, मैं क्लास ऑफ करूंगा या किसी और दिन भी पढ़ाऊंगा या कुछ नया करूंगा या नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हेलो। यस पार्शवा, प्लीज टेल मी, ओनली 1 मिनट लेफ्ट। वो नोट्स के लिंक्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स का लिंक आप वेबसाइट पर जाएंगे www.navyaeducator.com, वहाँ पर एक डाउनलोड का सेक्शन आएगा, वहाँ पर आपको हमारे लेवल्स के नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप अभी डाउनलोड नहीं कीजिएगा।